सबसे पहला डिसीजन इंडिया को हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, विराट कोहली को ड्रॉप करना पड़ेगा। परफेक्ट बैलेंस प्रोसेस हार्दिक पे। पांड्या को कहाँ खिलाएंगे? हार्दिक पांड्या ऐसे बैट्समैन है कि टीम का नेचर देख क्यों निकलेगी, क्या स्थिति है टीम की उसको देख के खिलाइए। जब रन कम पड़ रहे हैं स्टार्टिंग में, फटाक से भेजिए, वो बूस्ट कर देंगे तुरंत। इंडिया फुल फॉर्म में है, पूरी स्टेबल टीम है, सब कुछ अच्छा है और पाकिस्तान जो है 102% हारने वाली है। प्लेइंग 11 आप लोग डिस्कस कर लीजिए, पाकिस्तान के साथ मैं नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ। इंडिया विन है, विन है, विन है, पर विराट कोहली को बैठाना पड़ेगा। रोहित शर्मा का क्या है, वो धोनी की कॉपी है मान लीजिए आप। जैसे धोनी क्या है, जैसा भी प्रेशर हो मैच में हमेशा शांत रहते थे, दिमाग चलाते थे और डिसीजन लेते थे। विराट कोहली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव नेचर के हैं, कुछ आया तुरंत गुस्सा किए, तुरंत रिएक्ट किए। और टीम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है फिटनेस की, फील्डिंग की। आप 2 रन कम मारे पर आपने अच्छी फील्डिंग की तो 10 रन आप बचा सकते हो। क्रिकेट वर्ल्ड के 2 आर्च राइवल इंडिया और पाकिस्तान कल दुबई इंटरनेशनल मैदान पर मौजूद होंगे। भारत तैयार है पाकिस्तान को देखने के लिए और आड़े हाथों लेने के लिए, और हमारे यहाँ एनबी भारत की जो न्यूज रूम है वो भी तैयार है। हमारे साथ बैठे हैं आशीष श्रीवास्तव और मेरे बगल में बैठे हैं विक्की। इनसे जानेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आखिर क्या होनी चाहिए और वो एक कौन सा खिलाड़ी होगा जो इंडिया पर भारी पड़ेगा, या इंडिया का वो एक खिलाड़ी कौन सा होगा जो पाकिस्तान को मुंह की खाने वाला है। मैं पहले बता दूं, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है सबकी निगाहें विराट कोहली पे होंगी, सबकी निगाहें पाकिस्तान के बाबर आजम पे होंगी, क्योंकि कुछ दिनों से चल रहा है बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली। क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा, विराट कोहली फॉर्म में नहीं है इस समय, वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 बहुत ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि दुबई में ये मैच हो रहे हैं और दुबई ग्राउंड जो है पाकिस्तान को फेवर को करता है, उनका एज ए होम ग्राउंड है उनका। तो टीम जो बननी चाहिए बड़े ध्यान से बननी चाहिए और इंडिया के पास ऑप्शन बहुत हैं। आप देखोगे अभी जिम्बाब्वे भी गई थी टीम, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत इधर इन्होंने 3-4 सीरीज खेली है और सब में उन्होंने जीता है, ऐसा नहीं। अफ्रीका से भी उन्होंने अच्छा किया था इंडिया ने। तो टीम बहुत सेलेक्ट करने में ध्यान देना होगा। बाकी आपको बता दूं, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उनको जिम्बाब्वे के टूर पे ही भेजना चाहिए था, क्योंकि जब आप छोटी टीम से खेलते हो ना तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, आपकी एज ए प्रैक्टिस होने जा। लेकिन आपको याद दिलाऊं, ऐसा कहा जाता है कि और बड़े विश्लेषक कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो अनुभव देखता है। और जब मैं पाकिस्तान और इंडिया के मैचों के प्लेइंग 11 और जो 15 जो टीम है उनकी बात करती हूँ तो ऐसा नजर आता है कि इंडिया के पास वो पाकिस्तान के खिलाफ वो प्रेशर झेलने का अनुभव ज्यादा है। चाहे केएल राहुल की बात करती हो, रोहित शर्मा की। अभी क्या हो गया ना, अनुभव तो अलग चीज हो गया है, पर जो यंगस्टर, जो जितने भी अच्छे प्लेयर यंगस्टर आ रहे हैं वो अपने आप में, क्योंकि ना हर देश का अपना एक लीग चलता है। जैसे इंडिया का आईपीएल चलता है, बहुत फेमस है, ऑस्ट्रेलिया का बीबीएल चलता है, फिर आपका इंग्लैंड का चलता है, विटाली चलता है, हाँ चलता है। तो सबके अपने अपने लीग होते हैं और उसमें से वो प्रैक्टिस करके आते हैं। पर मेरे हिसाब से जो टीम हमारे इंडिया को बनानी चाहिए, जिसमें आपके ऋषभ पंत एज ए कीपर उन्हें रखना चाहिए, दिनेश कार्तिक को एज ए बैट्समैन रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे फिनिशर साबित हो रहे हैं। अगर हमें देखा जाए धोनी जैसे फिनिश करते थे, उनके दिमाग लगाते थे, धीरे जाते थे, तेज जाते थे, फिर इंडिया को जिताते थे, एकदम सेम वैसे ही। जब भी रन की जरूरत हो रही है तो आपके ये कार्तिक जो है वो वहां पे यूज हो सकते हैं। पर सबसे पहला डिसीजन इंडिया को हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, विराट कोहली को ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं इसका कारण बताऊंगा अभी कि क्यों मैं कह रहा हूं कि विराट कोहली को ड्रॉप करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि विराट कोहली को ड्रॉप करने की अगर बात हो तो पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार अच्छा रहा है। और अगर ये कहें कि तो गलत नहीं होगा कि बड़े खिलाड़ी जो है बड़े मैच में चलते हैं, शेर खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर जो है। मेरे हिसाब में क्यों कह रहा हूँ विराट कोहली को, क्योंकि ये बड़ा मैच है। इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो पब्लिक, पूरा देश, पूरी आवाम लग जाती है उस मैच को इंडिया को जिताने में और पाकिस्तान को जिताने में। तो ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं हो जाता है, ये लोग दिल पे ले लेते हैं। आपने देखा होगा जब भी इंडिया पिछले वर्ल्ड कप में जब इंडिया हारी थी तो इंडिया के पब्लिक इतनी उदास
बहुत लोगों ने अपना टीवी तोड़ दिया, बहुत लोग उदास हो गए, खाना नहीं खाए, बच्चे रो रहे थे, बहुत ऐसे वीडियो वायरल हुए थे। और क्योंकि विराट कोहली पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके फॉर्म को लेके, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ये हकीकत है, ये छुपा नहीं है। और ये बात पाकिस्तान भी अच्छे से जानती है और उन्होंने पूरी तैयारी की होगी इस चीज़ के लिए। तो विराट कोहली को पहले मैच में क्योंकि एक ही मैच तो है नहीं, एशिया कप है, 3 मैच में भी इंडिया और पाकिस्तान का होगा, तो पहले मैच में इंडिया को रिस्क लेना चाहिए और विराट कोहली को ड्रॉप करना चाहिए। और उनकी जगह पे और भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, जैसे ओपनिंग में आप शिखर धवन को यूज कर सकते हैं केएल राहुल के साथ, ठीक है। केएल राहुल के साथ तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ही आएंगे। केएल राहुल के साथ एक्चुअली रोहित शर्मा भी आ सकते हैं, पर रोहित शर्मा 1 ड्रॉप अगर आते हैं तो रोहित शर्मा बहुत ही अच्छे, बहुत ही काबिल बैट्समैन है और विराट कोहली की जगह वो फर्स्ट डाउन में पहले मैच में ले सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और मन में आता है, क्योंकि आपने ये बात कह दी है कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, एक अलग प्रेशर के साथ वो मैदान में उतर रहे हैं, तो क्या 50-50 का चांस है कि पता नहीं चलेंगे या नहीं चलेंगे? लेकिन उससे पहले ओपनिंग जोड़ी पे आ जाते हैं। ये ना क्रिकेट मैच है और इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो हम इसमें रिस्क नहीं, 50-50 या ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए पहला मैच विराट कोहली को बैठना चाहिए, मैच को ऑब्जर्व करना चाहिए, चीज़ों को देखनी चाहिए। बाकी हमारे पास बहुत ऑप्शंस है इस समय, हमारे यंगस्टर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मैं उंगलियों पे नाम गिरा सकता हूं कि इन्हें खिला लीजिए। तो अभी हम डिस्कस भी करेंगे प्लेइंग 11 का बॉलर कौन होना चाहिए, स्पिनर कौन। तो मेरा मानना है कि अगर मान लीजिए आप विराट कोहली को ड्रॉप करते हैं तो और उन्हें ये ऑब्जर्व कराते हैं कि सामने वाली टीम कैसे खेल रही है, तो मुझे लगता है ये कोई औचित्य नहीं बनता, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस करने का हो तो उन्हें समय उतना मिलेगा नहीं, क्योंकि एशिया कप है, छोटा फॉर्मेट है, बहुत लंबा फॉर्मेट है नहीं। तो अगर आप या तो फिर आप चुनते नहीं 15 में, और अगर चुने हैं तो फिर बैठाने का औचित्य नहीं बनता। चुनने का तो कारण है भाई, बहुत बड़े प्लेयर हैं जैसा आपने बताया, पर अगर उनको खिलाना था तो पहले जिम्बाब्वे भेज के प्रैक्टिस करा लिए होते, जिम्बाब्वे उनको भेज के प्रैक्टिस करा लिए होते। जिम्बाब्वे एक बहुत अच्छा मौका था उनको प्रैक्टिस के लिए, उनको फॉर्म में वापस आने के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से विराट कोहली को ड्रॉप करना चाहिए और दूसरे को मौका देना चाहिए। ये विराट कोहली की बात है, लेकिन अभी एशिया कप शुरू होने से पहले ही बीसीसीआई टीवी के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, जिस पर उन्होंने आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद की बात की है कि और लगातार जब वो पहली बार खेलेंगे एशिया कप में T20 को लेकर के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने खुद बैकआउट मैंने किया था, मैंने खुद बीसीसीआई से मांग की कि मुझे घर पे रहना है। और एक तो स्टेटमेंट उनका ये भी आया था कि मैं एक कमरे में बैठा था और मुझे डिप्रेशन तब फील हुआ जब बहुत सारे लोग मेरे साथ बैठे थे, लेकिन फिर भी मैं अकेला था। तो एक वो भी दौर चल रहा था उनका, और अब जब वो तैयार हैं और जब करीब 18 की उम्र में उन्होंने यहाँ पर क्रिकेट खेलना शुरू किया था, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करती हूँ, तो क्या ऐसे प्लेयर पर क्या जिम्मेदारी विश्वास दिखाना कुछ गलत है, जिस तरीके से आपने ड्रॉप करने की बात की? नहीं, देखिए विराट कोहली बहुत अच्छे प्लेयर है, ठीक है, अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, उनका मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता है। पर आप देखिए पहले के क्रिकेट जब होते थे, जब सचिन 90s और 2000 में आप जाओगे तो पूरी टीम सचिन पे डिपेंड होती, सचिन आउट मतलब टीम पूरी गिर जा रही है। पर अब की इंडिया जो है, नई इंडिया जो है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। नई इंडिया जो है सब प्लेयर अपने आप में डिपेंडेंट है, और एक देश को, एक टीम को जिताने के लिए पूरी टीम चाहिए, एक प्लेयर पे कभी डिपेंड नहीं हो सकते। तो मेरा मानना है कि अच्छी टीम सेलेक्ट करें, फ्यूचर को देख के सेलेक्ट करें, और क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान से पिछला मैच हारा था तो ये बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर है, और विराट कोहली के ऊपर भी प्रेशर होगा कि किसी भी तरह मुझे फॉर्म में आना है, मारना है, जीतना है। तो इसलिए मेरा मानना है कि उनको एक मैच ड्रॉप करना चाहिए, आराम करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, सेकंड मैच से वो आ जाए। यही विराट कोहली है, जब लगातार शतक मार रहा था तो लोग इसको सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर रहे थे। अलग बात है कि कई मैचों से लगातार शतक नहीं आ रहे हैं, रन नहीं बन रहे हैं बैट से, लेकिन हो सकता है कि इस मैच में चले। अब इसको दरकिरार करते हैं हम। आप ये बताइए मेरे को, आप मेरे को ये बताइए कि इंडिया का मैच जीतना जरूरी है कि विराट कोहली का खेलना जरूरी है? इंडिया का मैच जीतना इज इम्पॉर्टेंट, और विराट कोहली को खेलना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस मैच से विराट कोहली का जो है एक तरीके से जुड़ाव पूरे 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, विराट कोहली से भी और इंडिया से भी। और हो सकता है कि लोग ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो कि इसमें जो है रन बनेंगे। हम अभी इसको छोड़ते हैं, मैं आता हूँ T20 वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तान जो है इंडिया से हारा था। पाकिस्तान के विषय में अगर बात करें तो उस समय T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से हारा था 24 अक्टूबर को, पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी हुई थी,
पाकिस्तान की बैटिंग भी अच्छी हुई थी और पाकिस्तान की फील्डिंग भी अच्छी हुई थी और यही कारण था कि 10 विकेट से मैच जो है पाकिस्तान जीता था। लेकिन इंडिया की टॉप ऑर्डर की अगर बात करें तो जिस हिसाब से पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था टॉप ऑर्डर को, और फिर मिडिल के लोग कुछ रन बनाए, फिर कहीं ना कहीं एक हद तक पहुंचे, 165-70 का टारगेट मिला था। तो क्या लगता है कि 155 रन एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग का, और जो सेकेंड इनिंग बैटिंग करती है टीम, उसका विनिंग परसेंटेज 80% है। तो क्या लगता है अगर इंडिया को दूसरी बार बैटिंग मिलती है, मतलब अगर इंडिया टॉस जीतती है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? चेज करने के लिए नहीं, वो तो बात आपकी सही है, उस चीज़ पे भी हम आ सकते हैं कि चेज वहाँ पे एक्चुअली दुबई क्या है, दुबई में जो है कि फास्ट बॉलरों को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ मौसम भी आप देखते हैं। हाँ हाँ, उस भी बाद में गिर तो सेकंड बैटिंग को तो फेवर मिलता ही मिलता है, ठीक है। और मेन डिपेंड ये करता है कि कौन कितना बड़ा नाम है, उस पर नहीं डिपेंड करता है, उस मैच में उस 4 घंटे में कौन कितना अच्छा परफॉर्म करता है उस पर डिपेंड करता है। तो टीम में अगर इंडिया टीम को अगर लेते हैं तो मेरे हिसाब से बॉलिंग बैटिंग और ऑलराउंडर में लेते हैं तो पांडे आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। हार्दिक 2018 की बात अगर आपसे मैं बताऊं तो एशिया कप हुआ था, विराट कोहली को ड्रॉप किया गया था, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन थे और रोहित शर्मा इंडिया टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और वहाँ जीता था। तो इस बार भी अगर उन्हें ड्रॉप करते हैं 1-2 मैच के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप खिलाओ ना विराट कोहली को, बांग्लादेश के खिलाफ खिला लो, श्रीलंका के खिलाफ खिला लो, हांगकांग के खिलाफ खिला लो, इनके खिलाफ खिलाओ। क्या जरूरत है आपको पाकिस्तान से रिस्क लेने की जरूरत है जब वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है? फॉर्म में आ जाए फिर रख लो टीम में। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ज्यादा बड़ी टीम है और वहाँ पे विराट कोहली की जगह नहीं बनती है? नहीं, पाकिस्तान को तो आना ही आना है, वो तो फिक्स है। इंडिया इस टीम इस समय ऐसे फॉर्म में है कि पाकिस्तान की तो कहीं जगह ही नहीं है। उनके बॉलर जो है शाहीन अफरीदी वो भी नहीं खेल रहे हैं। डर नहीं बात है, हम चाहते हैं हमारा एज अ देशवासी एज अ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा काम है इंडिया को जिताना, ना कि किसी एक प्लेयर के लिए इंडिया को। इंडियन क्रिकेट टीम जो विराट कोहली की जगह पे आप सूर्य कुमार यादव को खिलवाइए, बहुत अच्छे प्लेयर है वो, बहुत अच्छा वो खेलेंगे। आप केएल राहुल खेल रहे हैं, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत है, कार्तिक है। कार्तिक की जगह ताल मटोल है कि कार्तिक किसके जगह, क्योंकि जडेजा भी अच्छे फॉर्म में है, बॉलिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। जडेजा का इसमें ज्यादा रोल हो जाता है क्योंकि जडेजा बॉलिंग भी कर लेते हैं। और अगर बात करें तो केवल दिनेश कार्तिक की तो बैटिंग के लिए केवल, या फिर विकेट कीपर। देखिए कोई भी टीम बैलेंस से जीतती है, सिर्फ बैट्समैन रख लीजिए बॉलर ना रखिए नहीं जीत सकते हैं। और टीम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है फिटनेस की, फील्डिंग की। आप 2 रन कम मारे पर आपने अच्छी फील्डिंग की तो 10 रन आप बचा सकते हो, तो फील्डिंग की बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और दिनेश कार्तिक हो गए हैं, फिर आपके रोहित शर्मा हो गए हैं, केएल राहुल हो गए, ये लोग देखिए, बुमराह देख लीजिए बहुत अच्छे फॉर्म में है। एक टाइम आया था वो आउट ऑफ फॉर्म तो चल रहे थे पर उन्होंने प्रैक्टिस किया, फिर से फॉर्म में आ गए। लेकिन बुमराह इस समय इंजर्ड चल रहे हैं, वो नहीं खेलेंगे, एक तो वो चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ वहीं अगर शाहीन अफरीदी की बात करें तो वो भी टीम में नहीं है पाकिस्तान के। अब 2 चीज़ें हो गई कि एक तो इंडिया का बेस्ट बॉलर और पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर दोनों नहीं खेल रहे हैं, इन दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस हो गए। अब बात आती है भुवनेश्वर कुमार की, अगर बात करें तो भुवनेश्वर कुमार हैं और कहीं ना कहीं अर्शदीप हैं, वो भी आईपीएल में बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, आवेश खान हैं। तो ये इन सब पे अब क्या लगता है कि जो टॉप ऑर्डर हैं पाकिस्तान के, उनको कितना चैलेंज दे पाएंगे? नहीं देखिए, भुवनेश्वर कुमार का जहाँ तक बात किया जाए तो लाइन लेंथ पे ही वो बॉल करते हैं, अच्छे बॉलर है, एक्सपीरियंस अच्छा है। उनके साथ एक बॉलर चाहिए जो कि उनका साथ दे सके, और अगर वो लाइन अच्छा कर रहे हैं तो दूसरा बॉलर चाहिए जो कि विकेट टेकिंग बॉलर चाहिए। तो विकेट टेकिंग बॉलर में आवेश खान है, अच्छा है, स्पीड अच्छा है, अर्शदीप हैं, उनको वो भी अच्छे बॉलर हैं। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं। बाकी चहल है, अच्छा फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये बॉलर और बैट्समैन और विराट कोहली का एक बात होगी, रोहित शर्मा अब उनको परमानेंट कैप्टनसी मिल गई है, एशिया कप और इसके बाद वर्ल्ड कप आएगा। क्या लगता है जो कैप्टनसी का जो मामला सामने आया था, क्या इस तरह का प्रेशर, और साथ में क्योंकि जब विराट कोहली इनको कैप्टनसी मिली तो उनके जो परफॉर्मेंस थी उसमें कभी कमी नहीं आई, तो क्या रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस और कैप्टनसी दोनों साथ साथ चल पाएगी? नहीं, रोहित शर्मा का क्या है, वो धोनी की कॉपी है, मान लीजिए आप। जैसे धोनी क्या है, जैसा भी प्रेशर हो मैच का
हमेशा शांत रहते थे, दिमाग चलाते थे और डिसीजन लेते थे। विराट कोहली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव नेचर के हैं, कुछ आया तुरंत गुस्सा किए, तुरंत रिएक्ट किए। पर रोहित शर्मा और धोनी रिएक्शन आप नहीं देखेंगे, वो अपने प्लान के हिसाब से रिएक्शन देते हैं। और धोनी हमेशा कहते हैं कि रिजल्ट पे फोकस ना कीजिए, प्रोसेस पे फोकस कीजिए। तो मैं भी वही बात कर रहा हूं कि प्रोसेस पे फोकस कीजिए, टीम अच्छी बनाइए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहिए, ना विराट कोहली पे, ना रोहित शर्मा पे, ना आप भुवनेश्वर कुमार पे, ना चहल पे। टीम वर्क चाहिए। तो जैसे कि धोनी कहते थे वैसा मैं भी कह रहा हूं, मैं उनकी बातों से एकदम ही मैं बिलीव करता हूं कि प्रोसेस पे काम कीजिए, पूरा प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट अपने आप आएगा, इंडिया जीतेगी, आप देखेंगे। तो प्रोसेस ये कहता है मेरे हिसाब से, जितना मेरा दिमाग लग रहा है, विराट कोहली को रेस्ट करना चाहिए। अगर उनको खिलाना था तो जिम्बाब्वे भेजना था, वहां से प्रैक्टिस करके उनको लेके आना था। अभी उनको बैठाना चाहिए और उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, और अगले मैच में बांग्लादेश से, श्रीलंका से, हांगकांग सबसे खिलाओ उनको। हाँ, चलिए ये पता करते हैं, आप तीनों लोग हम लोग हैं, कि सबकी इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए इस मैच के दृष्टिकोण से। ओपनर डिसाइड कर लेते हैं। ओपनर में रोहित शर्मा रख लीजिए आप, ठीक है, केएल राहुल रख लीजिए, ये अच्छे ओपनर हैं। अगर आप रोहित शर्मा केएल राहुल को नहीं रखें तो ऋषभ पंत को, कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और कॉम्बिनेशन बनाते हैं ओपनिंग के लिए, तो ऋषभ पंत को, अगर आप दिनेश कार्तिक को खिलाते हैं तो ऋषभ पंत से ओपनिंग कहा जाता है कि ऋषभ पंत रोक नहीं पाते और ओपनर्स के लिए तो... नहीं, आप गलत हो, बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, अभी वो बहुत अच्छा खेल रहा है। अभी वो जब वो गए थे वहाँ पे इंग्लैंड अफ्रीका गए थे, तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। 5 विकेट गिर गए थे, उसके बाद भी उन्होंने प्रूव किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब ओपनिंग जो पैरेलर है, वो मेरे हिसाब से जब गेंदें नहीं रहती हैं तो स्विंग ज़्यादा मिलता है। और पाकिस्तान, आप याद कीजिए वेस्ट इंडीज़ का मैच अभी फिलहाल में ही हुआ है, उसमें ऋषभ पंत ने कितनी समझदारी से खेला और अपनी टीम को जिताया अभी। तो अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, केएल राहुल, रोहित शर्मा नो डाउट अच्छे हैं, ओपनर कर सकते हैं, पर अगर आप दिनेश कार्तिक खिलाते हैं, क्योंकि वो स्लॉग ओवर में अच्छा रन मार लेते हैं, और ऋषभ पंत भी स्लॉग ओवर में अच्छा रन मार लेते हैं, क्योंकि वो एग्रेसिव खेलते हैं स्टार्टिंग से, वेरी फर्स्ट। ऐसा प्लेयर है ऋषभ पंत जो कि पहली गेंद पे छक्का मारता है, वो नहीं देखता है कौन सा बॉलर सामने है, कौन सा क्या है, वो पहली गेंद पे छक्का मारने वाला प्लेयर है। तो अगर ओपनिंग उन्हें मिलती है, क्योंकि 20 20 ओवर का होता है और 6 ओवर में ऋषभ पंत अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, तो बाकी प्लेयर्स के लिए बहुत मौका होगा। रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, मेरे इन तीनों में से किसी दो को खिला लीजिए। फर्स्ट डाउन जो है, फर्स्ट डाउन आप यादव जी को बुला लीजिए। सूर्य कुमार यादव, 4 हो गया। 4 हो गया। मिडिल ऑर्डर की आप बात कर रहे हो, 4 प्लेयर हुए। आप पहले कोर बैट्समैन गिन लीजिए, 2 ओपनर हो गए, और 3 आपके 3 डाउन बैट्समैन प्लेयर हो गए, 5 ये हो गए। उसके बाद आप 2 ऑलराउंडर रख लीजिए, 1 ऑलराउंडर रख लीजिए, उसके बाद आप बॉलर रख लीजिए। परफेक्ट बैलेंस इस प्रोसेस पे। हार्दिक पांड्या को कहाँ खिलाएंगे? हार्दिक पांड्या ऐसे बैट्समैन है कि टीम का नेचर देख क्यों नहीं खिलाइए, क्या स्थिति है टीम की, उसको देख के खिलाइए। जब रन कम पड़ रहे हैं स्टार्टिंग में, फटाक से भेजिए, वो बूस्ट कर देंगे तुरंत। अच्छा, तो ये रही प्लेइंग 11 की बात, जो आपने ओपनर, और आपने एक थर्ड एंगल भी दिया है ऋषभ पंत के रूप में ओपनिंग के तौर पर। एक और नाम आया जो थोड़ा सा शॉकिंग भी लगा, जब 15 की टीम में अश्विन को रखा गया, क्योंकि लगातार अश्विन क्रिकेट खेल नहीं रहे थे, और फिर आईपीएल वो खेलते हैं, और फिर उनकी एशिया कप में उनको चांस दिया जाता है। अश्विन के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, और क्या 11 में जगह मिलनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से अभी उनके लिए जगह नहीं है। चहल अच्छा कर रहे हैं, यंग है, अच्छा जाएंगे, फ्यूचर दिखता है उसमें। अश्विन का एक सैचुरेशन पॉइंट है, मेरे हिसाब से लगता है कि चहल को ज़्यादा मौका देना चाहिए। अश्विन, जडेजा है, रविंद्र जडेजा बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, और फील्डिंग में अगर आप मैच देखते हो तो फील्ड में बॉल कहीं भी जाए, जडेजा उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन अश्विन के पास वो एक एक्सपीरियंस है, और क्रूशियल मोमेंट पे विकेट लेते हैं। नहीं, अश्विन का एक्सपीरियंस है, पर अश्विन से काम निकालना धोनी जानते थे बहुत अच्छे से। धोनी निकाल लेते थे कैसे उन्हें यूज करना है, और वो उनके हिसाब से चलते थे। अभी तो मुश्किल हो गया है। और छोटा फॉर्मेट है, 20 ओवर का फॉर्मेट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय मिलता नहीं है कि ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन से बॉलर को कितना कब यूज़ करना है। जब एक बार बॉलर को पढ़ने लगती है, फिर कहीं ना कहीं कैप्टनसी भी खतरे में आ जाती है, उसको भी समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो वहाँ पे शांत स्वभाव के हालांकि रोहित शर्मा भी हैं, लेकिन मेरा अभी एक सवाल और था सर आपसे कि विराट कोहली एग्रेसिव नेचर के हैं, लेकिन युवाओं को
कैसे मैनेज करना है वहाँ पे फील्ड में, वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं। और जहाँ तक बात रही कि अश्विन के ऊपर, तो अश्विन को मैं ये मानता हूँ कि ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि अश्विन लगातार उतना क्रिकेट नहीं किया जितना कि चहल खेलते हुए आ रहे हैं। आईपीएल में चहल ने बेहतर प्रदर्शन किया, आईपीएल में चहल ने बेहतर प्रदर्शन किया। और तीसरे सवाल का जवाब ये है कि हार्दिक पांड्या को कहीं ना कहीं जो है तीसरे या चौथे नंबर पे भेजना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए आईपीएल में जिस हिसाब से वो कैप्टेंसी किए हैं और साथ में बैटिंग उनका जिस हिसाब से चला है, मैं आपको बता दूं आने वाले भविष्य का कैप्टन है वो इंडियन टीम के। 2020 में तो फिक्स है। तो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 मैं अपना बता देता हूँ, फिर आप लोग बताइएगा जो करेक्शन होगा। मेरे हिसाब से केएल राहुल हो गए, रोहित शर्मा हो गए, यादव जी हो गए, उसके बाद आप रख लीजिए इनको क्या कहते हैं, नहीं ऋषभ पंत तो है ही है, हार्दिक पांड्या ही है, 5 हो गया। उसके बाद आप जडेजा को रख लीजिए, चहल को रख लीजिए, अवेश खान को रख लीजिए, भुवनेश्वर कुमार को रख लीजिए, फिर अर्शदीप को रख लीजिए, और एक जो जगह बच रही है उसमें आप दिनेश कार्तिक को रख लीजिए। ये 11 लोगों की परफेक्ट टीम बनेगी। और कल के मैच में आप देखेंगे इंडिया को जीतना तो है ही है, उसमें तो कहीं बट लेकिन है ही नहीं कि इंडिया कल हार भी सकती है, ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। पर विराट कोहली को ड्रॉप कीजिए, इंडिया को मैच जितवाइए। अच्छा, अब पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं जरा। जब पाकिस्तान की जो आप 15 टीम देखती हूँ तो सबसे बड़ा नाम और T20 में नंबर 1 बैट्समैन भी हैं, बाबर आजम के तौर पर बोल रही हूँ। बाबर आजम का कितना प्रेशर रहेगा, कैप्टेंसी भी करते हैं। अगर इंडिया ने बाबर आजम को आउट कर लिया तो क्या ये मान लिया जाए कि इंडिया की जीत 50% तय हो जाएगी? नहीं, बाबर आजम की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान जो है टीम है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पर इंडिया के सामने अभी भी वो बच्चे ही हैं, तो उनकी टीम वर्ल्ड नंबर 1 है T20 में। वो नंबर पे तो कुछ भी आप गिनवा लीजिए, पर इस समय का जो टाइम चल रहा है, इस समय इंडिया के आगे पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। और आप कल के मैच में देखोगे, अगर पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करती है तो 150 के अंदर ऑल आउट हो जाने वाली है। और जो 10 विकेट से वो पिछला वर्ल्ड कप गलती से जीत गए थे, तो इंडिया ऐसे ही 2 मैच जितना भी होगा उसमें 10-10 विकेट से जीत के उनका हिसाब बराबर करेगी। तो पाकिस्तान कहीं भी फ्रेम में नहीं है, पाकिस्तान है उस लीग में, बस इसीलिए उनका नाम लिया जा रहा है। और इंडिया इस समय इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान उसके सामने अगर पॉइंट दिया जाए इंडिया को 10 में 10, तो पाकिस्तान को 10 में 2 दिया जाएगा इंडिया के आगे। चलिए ये बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है या फिर पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करती है, तो क्या टोटल जो है क्रिएट हो सकता है? अगर मान लीजिए पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करती है तो 150 से अंदर आउट हो जाएगी। इंडिया अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो मैक्सिमम चांसेज है 195 अब जाएंगे ये लोग। पाकिस्तान के लिए तो कहा जाता है कि उनकी बॉलिंग उनका जो है स्ट्रांग पॉइंट है, तो पहले उनकी बॉलिंग स्ट्रांग पॉइंट है, तो इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पॉइंट है। तो इसमें आप कहीं कंपेयर नहीं कर सकते। 195-200 रन तो कहीं नहीं गए, इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है। और आप देखेंगे दुबई की पिच भी फ्लैट ही है, उतना नहीं मिलता है उनको। लेकिन टॉस ज़्यादा डिपेंड करेगा मैच का डिसीजन क्या होगा, क्योंकि अगर ये देखते हैं कि जो सेकंड बैटिंग करती है उसका विनिंग परसेंट 80% है, तो टॉस जो है वो इस लिहाज से देखना दिलचस्प होगा कि टॉस कौन जीतता है। नहीं, टॉस तो बात सही है आपकी, पर टॉस मैच नहीं डिसाइड करता। ये मान सकता हूँ कि अहम भूमिका टॉस निभाता है, पर अच्छा जब आप खेलोगे तो ऑटोमेटिक जीतोगे। और इंडिया फुल फॉर्म में है, पूरी स्टेबल टीम है, सब कुछ अच्छा है। और पाकिस्तान जो है 102% हारने वाली है। प्लेइंग 11 आप लोग डिस्कस कर लीजिए, पाकिस्तान के साथ मैं नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ। इंडिया विन है, पर विराट कोहली को बैठाना पड़ेगा। अच्छा, आप क्योंकि आपने कहा विराट कोहली को बैठाना पड़ेगा और विनिंग सिचुएशन में लगती है इंडिया, क्योंकि हिंदुस्तानी है तो हमेशा उम्मीद बनी रहती है। नहीं, हिंदुस्तानी की बात नहीं है, मैं आपको ऑन पेपर में समझा भी सकता हूँ, और ये थ्योरी है और प्रैक्टिकल कल आप देख लोगे, है ना। तो इंडिया इस समय बहुत मजबूत है, एक बैट्समैन, एक बॉलर, एक फील्डर 100% अपना दे रहे हैं। इंडियन टीम पहले वाली इंडियन टीम नहीं है, नई इंडिया है, और हर प्लेयर अपना 100% देता है। कोई टीम एक प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, कोई भी हो, बुमराह नहीं है, उसके बाद भी बॉलिंग की चिंता नहीं, क्योंकि सब भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि इंडियन टीम जो है आईपीएल और ये सब मैचेस खेल के इतने प्रैक्टिस में आ गई है कि वो किसी भी टीम के सामने खेलने के लिए तैयार है, और कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं। एक नहीं चलता है तो दूसरा चलता है, दूसरा नहीं चलता है तो तीसरा चलता है। अर्शदीप का क्या मतलब, अगर देखें तो अर्शदीप बढ़िया बॉलिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं डेथ ओवर में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिस हिसाब से कह सकते हैं पंजाब के लिए खेलते हैं, तो डेथ ओवर में वो जो ब्लैक होल में बॉल डालते हैं, तो अगर मुश्किल से अगर 7-8 रन या 10 रन रहे तो उसको बचाने में कारगर साबित हो पाएंगे।
100% होंगे, 100% होंगे। देखिए पूरी कहानी 2020 में तो बॉल पे होती है, एक बॉल पे छक्का पड़ जाता है, एक बॉल पे आउट हो जाता है, तो बॉल टर्निंग पॉइंट हो जाता है। इसमें 50-50 अलग बात होती थी, उसमें आपको टेक्निक चाहिए होता था बहुत ज़्यादा। इसमें आप बैट्समैन हैं तो आपको रन चाहिए, बॉलर हैं तो विकेट चाहिए या आप बॉल डॉट्स करा दीजिए, फील्डर हैं तो अच्छे फील्डर, फिट फील्डर चाहिए जो कि रन को, जितना रन आप बचा लोगे वो आपकी विनिंग में जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि कुछ हीरोज हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ से जो नहीं खेल रहे हैं, पहला सबसे बड़ा नाम इंडिया की तरफ से बुमराह का आता है और पाकिस्तान की तरफ से शाहिन शाह अफरीदी का आता है। क्या बुमराह का ना होना, क्योंकि डेथ ओवर्स में जो जड़ों में गेंद मारते हैं, क्या कुछ नुकसान पहुंचाएगा भारत को? और शाहिन शाह अफरीदी अगर पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि बॉलिंग के वो पूरा बॉलिंग को समेट के रखते हैं पाकिस्तान के, क्या इंडिया को कुछ फायदा पहुंचने वाला? वही मैंने बताया ना, 150 पाकिस्तान को रन दिया मैंने, क्योंकि बुमराह नहीं है। अगर बुमराह होते तो 120-130 के अंदर हो जाते। अच्छा विक्की, आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों की कल के मैच के लिए? देखिए इंडिया की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग आएंगे, विराट कोहली हो सकते हैं और सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और रविचंद्र अश्विन को भी मैं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं दिनेश कार्तिक को ड्रॉप करना चाहता हूँ इस मैच के लिए, और रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप और यजवेंद्र चहल। ऐसी टीम बनाने के आपको एक साथ पीछे जाना पड़ेगा। नहीं, एक साल पीछे नहीं जाना पड़ेगा, विराट कोहली को मैं रखना चाहता हूँ और रविचंद्र अश्विन को, दोनों को। हाँ, अनुभव के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अनुभव काम देगा यहाँ पे, क्योंकि जाहिर तौर पे यहाँ पे लोग जब नए लोग खेलते हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं बड़ा टीम है तो डर भी लगता है कि कहाँ बॉल डालनी है, कहाँ नहीं डालनी है, कैसे विकेट। हाँ, एक्सपीरियंस यहाँ पे मायने रखा। वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, फ़खर जमान, इफ्तिखार जो है अहमद, हैदर अली और खौसदिल शाह और सदाब खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हसनैन और हरीश रौफ और शहनवाज धानी। अच्छा, तो ये थी प्लेइंग 11, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, अब क्योंकि आखिरी जाने का समय हो गया है, कौन कल का मैच जीतने वाला है? पहले बताऊंगा जी, आंख बंद करके, बिल्कुल आंख बंद करके इंडिया कल मैच जीत रही है। ओपन चैलेंज है। कौन हीरो कौन होगा? हीरो सभी होंगे, 11 प्लेयर का होंगे, मैच सबसे पूरा ज्यादा रन कौन 130 करोड़ पब्लिक होगी इंडिया की हीरो। कल सबसे इंडिया ज्यादा जीत रन कौन रही, बनाएगा? सब बनाएंगे एक पे रन। दाव लगाना होगा तो किसको लगाएंगे? कल जो है रोहित शर्मा भी मारने वाले हैं अच्छा, हार्दिक पांड्या भी मारने वाले हैं, ऋषभ पंत भी मारने वाले हैं, सभी अच्छा मारने वाले पाकिस्तान हैं। की- सिर्फ शर्त ये है, विराट कोहली को बैठाइए, इंडिया को कल का मैच जिताइए। बहुत हाई प्रेशर मैच है, विराट कोहली को खुद बैठना चाहिए इस मैच से, और आंख बंद करके ओपन चैलेंज, कल इंडिया जीत रही है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कल एक हीरो जिसको आप एक लग रहा है कि कल के मैच में वो हीरो होंगे, और जीतेगा कौन? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि इंडिया जीतेगी, लेकिन अगर इंडिया के चांसेस और बढ़ जाते हैं तब जब इंडिया टॉस जीतती है, चांसेस तब बढ़ जाते हैं। और जो हीरो की बात आपने कहा, तो इस मैच में अगर रविंद्र जडेजा को मौका मिलता है तो उसमें वो कर सकते, क्योंकि T20 फॉर्मेट है। मैं ये मानता हूँ कि T20 फॉर्मेट है, अगर 2-3 विकेट अगर निकाल लेते हैं जडेजा, और अगर 30, 35 या 40 रन बना दे तो मैन ऑफ द मैच के। फील्डिंग में हाँ, भी वो हाँ, फील्डिंग। एक बात ये आप नोट कर लीजिएगा, कल हम फिर बैठेंगे कल के मैच के लिए, ये जिसको हीरो बना रहे हैं वो कल खेल भी नहीं रहे हैं। रविंद्र जडेजा की आप बात मैंने कर कहा कि अगर वो खेलते हैं तो हाँ, तो आपका हीरो नहीं खेल रहा है कल, पर इंडिया जीत रही है और टॉस रखता है, मतलब टॉस मैच तो रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, पर कल के मैच में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इंडिया बैटिंग करे पहले या बाद में बैटिंग करे, जीतना इंडिया को। शर्त ये है, विराट कोहली को बैठा दो बस। तो इंडिया बैटिंग करे या फिर बॉलिंग करे पहले, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान तैयार है और हिंदुस्तान को पता है कि कल हिंदुस्तान मैच में जीतने वाला है, पाकिस्तान को हराएगा हिंदुस्तान। कल फिर हम बैठेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। वैसे आज का शो आपको कैसा लगा, प्रेडिक्शन कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से बताइए और देखते रहिए NB न्यूज़ भारत।